साथियों नमस्कार। आवाज़ किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रख्यात लेखक स्वेट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तकों में से एक आत्मविश्वास का चमत्कार पढ़ने जा रहे हैं। ये पुस्तक हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक में कुछ प्रश्न जैसे आत्मविश्वास क्या है आत्मविश्वास का चमत्कार, कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास इत्यादि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और खुशियां ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आत्मविश्वास का चमत्कार पुस्तक का पहला अध्याय, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो। संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली होना चाहता है। वह चाहता है हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो और वह जिस कार्य में हाथ डाले उसमें उसे सफलता प्राप्त हो। ईश्वर ने तो इस संसार में मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकता सभी वस्तुएं उपहार स्वरूप प्रदान की हैं। अब यह मनुष्य के ऊपर है कि वह इन्हें कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक में रॉबर्टसन का कथन है, यह संसार उन्हें इनाम के रूप में मिलता है जो अपने काम में ईमानदार है। महान विद्वान इमर्सन कहता है, जो व्यक्ति अपने सामने ऊंचा उद्देश्य रखता है वह अवश्य ही एक दिन उसे पूरा करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने सामने कोई बड़ा उद्देश्य नहीं रखता वह तमाम उम्र कछुए की भांति मंद गति से चलता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक योगदान मन का है। यदि मन में दृढ़ निश्चय होगा तो मनुष्य अपने आप को जैसा बनाना चाहेगा वैसा ही बन जाएगा। मन में मजबूत संकल्प को बनाने के साथ आपको अपने मन में सदा सुविचार बनाए रखने होंगे। सुविचार ही आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व बनाए रख सकते हैं। कुछ दिनों के लिए आप ऐसा करके देख लें। सुविधाओं पर आकर आप पूरी शक्ति से काबू पा लें तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व चमक उठेगा। इस रूप को जब आप ग्रहण करेंगे तो स्वयं आपको इसका महत्व ज्ञात हो जाएगा। संतुलित व्यक्तित्व का रहस्य जान लेने के बाद मानसिक तनावों के बुरे प्रभावों से बचना कठिन काम नहीं रह जाता। जब कभी भी आप अपने को कमजोर महसूस करेंगे तो मानसिक स्रोतों से आपको जीवन में शक्ति बराबर मिलती रहेगी। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि अगर आप अपने मन को सौहार्दपूर्ण भावों से ओतप्रोत रखते हैं तो फिर आपको किसी विपत्ति या संकट से डरने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही सर्वत्र अंधकार भाग जाता है, इसी प्रकार अच्छे विचारों के उदय होते ही बुरे विचार भाग जाते हैं। आपका मस्तिष्क भी खाली नहीं रहता, कोई न कोई विचार हर समय मंडराता रहता है। अतएव यह आवश्यक है कि हम केवल शुद्ध विचारों को ही अपने मन में स्थान दें। जब भी बुरे विचार हमारे मन में आने की कोशिश करें तो हम बलपूर्वक उनका दमन कर दें। इस प्रकार हम मन को संयमित कर अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। हमारे शरीर में स्फूर्ति, उत्साह का काम करने की भावना रहती है। उसका उद्गम स्थल हमारा मन है। इसी कारण हमारे शरीर की सारी बीमारियों का इलाज भी हमारा मन है। परेशानी का इलाज खुशी है, झूठ का इलाज खुशी और सच्चाई की दशाओं के बल पर उत्पन्न किया जा सकता है। उनको बनाया नहीं जा सकता, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। अतएव डॉक्टर के पास जाकर पैसा बहाने से क्या लाभ है। आप अपने मन को पहचानने की कोशिश करें, उसकी शक्ति को समझने की चेष्टा करें। एक बार जब आप अपने मन की शक्ति को पहचान लेंगे तो फिर आप शायद ही बीमार हों। बीमार हो गए तो शायद आप ज्यादा दिन बीमार न रहें। अपने मन की शक्ति के बल पर ही आप साधारण से इलाज से भी स्वस्थ हो जाएंगे। एक बार मन के रहस्यों को जान लेने के बाद चिंता मन में नहीं रह पाएगी। प्रत्येक इच्छा विचार धीरे धीरे मस्तिष्क को दृढ़ से दृढ़तर बनाता है। हमारे आदर्श हमारे सामने एकदम साफ उभरते चलते हैं। इन आदर्शों को अपना लक्ष्य बनाकर हम अपने आप को धीरे धीरे प्रगति की ओर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति विशेष योग्यता या ईश्वरीय वरदान लेकर नहीं आते, वे हमारे अपने जैसे ही होते हैं। आखिर उनकी सफलता का रहस्य क्या है? वे लोग सफल क्यों हो जाते हैं और हम क्यों नहीं हो पाते? अगर आप ईमानदारी के साथ उनका और अपना जीवन देखें तो पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को
हम ईर्ष्या की निगाहों से देखने लगते हैं तथा उस पर आश्चर्य करते हैं, पर उस व्यक्ति के उस जीवन को देख नहीं पाते हैं जिसके कारण वह इस प्रकार बनता है। सफलता का रहस्य केवल वही जानते हैं जो उसे प्राप्त कर चुके हैं। उनको पता है कितने कठोर परिश्रम और संघर्ष के बाद वे इस स्थान को प्राप्त कर सके हैं। बहुत से लोगों का भ्रम यह है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका पारिवारिक प्रशिक्षण, शिक्षा, दीक्षा और संपत्ति का महत्व होता है। लोगों की ऐसी धारणा है कि नेता का बेटा नेता, सेठ का बेटा सेठ, बड़े बाप का बेटा बड़ा ही होता है, पर वास्तविकता यह नहीं है। कुछ हद तक इस बात को माना जा सकता है कि इस दशा के कारण इस प्रकार के व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में औरों की अपेक्षा अधिक सुविधा होती है। फिर भी अगर उसमें गुण ना हो तो क्या कर सकता है? कोई भी मनुष्य किसी भी दशा में क्यों न हो, उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जब तक वह सीखेगा नहीं, सफलता की गाड़ी को चला कैसे सकता है? पायलट का बेटा क्या बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए ही हवाई जहाज उड़ा सकता है? एक बार किसी ने अब्राहम लिंकन से प्रश्न किया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? लिंकन का जवाब था, मैं अपने व्यक्तित्व को सदैव प्रफुल्ल बनाए रखता हूँ। इसका आधार है मानसिक संतुलन। मैंने अपने मन को नियंत्रित कर रखा है। मैं कभी डरावने विचारों को अपने पास फटकने भी नहीं देता। मैं आशा, उत्साह और प्रगति के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जब कभी व्यर्थ की चिंताएं घेरने लगती है तो मैं सुखद कल्पनाएं करने लगता हूँ। ऐसी कल्पनाएं करता हूँ कि मन में स्फूर्ति का संचार हो। मेरी सफलता का भेद मेरा मानसिक नियंत्रण है। लिंकन का यह उत्तर न केवल लिंकन की सफलता का भेद है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता पर निर्भर करता है। इस नियम या सिद्धांत को अपनाकर प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। वह अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रयोगों से बना है। मुख्यतः स्नायु, मस्तिष्क, अमाशय, हृदय आदि महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों की इकाइयां माने गए हैं। इन स्नायुओं की स्वरूप प्रक्रिया शारीरिक खुशी पर निर्भर है। जब कभी मनुष्य बीमार पड़ता है तो निश्चित रूप से यह तथ्य सामने आता है कि हमारे स्नायु कोषों की प्रक्रिया में कुछ कहीं गड़बड़ी आ गई है। कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि सोचने में केवल मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। एक कदम गलत है। हमारी हर सोच, हर चिंतन तथा हमारे मन में उठने वाली हर लहर का प्रभाव हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों पर पड़ता है। विचार, चिंतन आदि का हमारी अन्य इंद्रियों से सीधा संबंध है। उनकी कार्य शक्ति कार्य प्रणाली से बंधी है। जब हम किसी बात पर विचार करते हैं तो शरीर के सभी अंग किसी न किसी रूप में जाकर प्रभावित होते हैं, को पता चल जाता है। अतएव सभी प्रकार के विचारों की शरीर अंगों पर विभिन्न प्रकार की विशिष्ट क्रियाएं होती है। इस कारण हम वैसा कर पाते हैं। साधारण अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता, पर जब उसमें अपने विचारों के कारण दूषण हो जाता है तो वह अपराध कर डालता है। विषाक्त रक्त विभिन्न प्रकार की वासनाओं को प्रोत्साहन देता है और मन अत्यंत कुत्सित विचारों से भर जाया करता है। तब इन्हीं प्रेरणाओं से मनुष्य विभिन्न प्रकार के अपराधों से संलग्न हो जाता है। मनुष्य के विचार समुद्र में उठने वाली लहरों के समान होते हैं और उसके क्रियाकलाप इन तरंगों से बहते नालों के समान। जब कभी भी उल्टी दिशाओं में बहने वाली तरंगें आपस में टकराती है तो भंवरों में फंस जाने के बाद नाव का डूबना अनिवार्य है। जैसे भी विचार होंगे वैसा ही भंवर होंगी और उसी जगह डूबना होगा। सदा विचारों में डूबने से प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ता है, पर कुविचारों में डूबने के कलंक लगते हैं। इस प्रकार व्यक्ति का सर्वनाश भी निश्चित रहता है। जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा ही उसकी स्थिति होगी। हर हालत में कुविचारों को हमें रोकना चाहिए। अपने चित्त की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही हम विचारों का सही नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रित विचार जीवन को सुरक्षित और सुविकसित बनाते हैं। जिस समय बेतार के तार का आविष्कार करने में वैज्ञानिक संलग्न थे, उस समय उनके सामने विभिन्न दिशा में बहने वाली ध्वनि तरंगों को नियंत्रित करने की समस्या आ गई थी। इसी प्रकार की समस्या उन सारे लोगों के सामने भी आती है जो अपनी चित्त प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर चरित्र निर्माण करना चाहते हैं। चरित्र निर्माण तभी हो सकता है जब उन समस्त चित्र प्रवृत्तियों को केंद्रित कर नियंत्रण में ले लिया जाए जो अपने दुष्प्रभाव से किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा में रुकावट डालती है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां बड़ी सशक्त होती हैं। इनको परास्त किए बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। इसके लिए अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाना पड़ता है।
ताकि इस प्रकार की दूषित विचारधाराओं को रोक सकें। इस प्रकार अपना मार्ग सुगम बनाया जा सकता है। सही समय पर सही विचारों को मस्तिष्क से नियंत्रित करने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा, समृद्धि का रहस्य क्या है? विद्वान का उत्तर बहुत छोटा तथा संतुष्ट करने वाला था। उसने 2 ही शब्दों में उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितना घूमता व सरल उत्तर है यह। वास्तव में जिसके विचार समृद्ध होंगे उसका घर बार रहन सहन भी समृद्ध होगा। सच्चाई तो यह है कि किसी भी आदर्श को साकार रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि इस आदर्श को व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया जाए। यदि आपका आदर्श हमेशा आपके साथ रहेगा तो उससे बराबर आंतरिक प्रेरणा मिलती रहेगी। जिस प्रकार कुछ धार्मिक व्यक्ति अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, उसकी मूर्ति घर में रखते हैं, स्मरण चिन्ह साथ रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने आदर्श को अपना इष्ट देवता मानकर बराबर स्मरण रखना चाहिए। दूसरा, घर ध्यान रखने से शक्ति दुर्बल पड़ जाती है। आतशी शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक केंद्र बिंदु पर एकत्रित होकर इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उनसे अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। बिखरी हुई दिशा में वह प्रभावशाली नहीं हो पाती। लक्ष्य साधना के लिए एकांत चिंतन आवश्यक है। इधर उधर के आवश्यक कार्यों में लगकर प्रायः अपना अमूल्य समय और प्रतिभा का विनाश करते रहते हैं। सफलता से ही समृद्धि आती है। सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में सदैव लक्ष्य का ख्याल बना रहे, उसी ओर हम सजग और जागरूक रहकर निरंतर प्रयत्नशील रहें। कोई भी अवसर हमारे हाथ से व्यर्थ न जाने पाए। यह दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसकी सीमा असीम है। यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, यह तो कर्मठ व्यक्तियों की है। सभी कुछ वह अपनी कर्मठता के बल पर ही पा सकते हैं। ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जो अपनी कर्मठता के बल पर प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने आप को एक परम शक्ति से संबंध तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप में कर्मठता का बल हो। भारतीय संस्कृति का यही आधार है। वह व्यक्तिगत चेतना को विस्तार देने का विधान बतलाती है। परब्रह्म के साथ एकाकार का अनुभव करती हुई स्फूर्ति या एक चेतना को ही सुख का आधार बतलाया गया है। दुख की उत्पत्ति इस चेतना के छिन्न होने पर बताई गई है। यह बात काफी हद तक ठीक भी है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है तो उसकी भी यही दशा होती है। लाख प्रयास करने के बाद भी यह किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए सफलता तब एक सपना ही बनकर रह जाती है। प्रत्येक मनुष्य में क्षमता है, हर प्रकार की क्षमता है। यदि वह अपनी इस क्षमता का उपयोग न करे तो इसमें दोष किसका? विश्व का। विधान कहता है, एक बार तुम अपने भीतर झांक कर देखो, ईश्वर ने तुमको सब कुछ दे रखा है, इसका उपयोग करो। वास्तविकता भी यही है। इसके बावजूद अगर हम जीवन में असफल रहते हैं तो इसमें हमारा अपना ही दोष है। हमें कभी भी दूसरों को या अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो जाते हैं, किंतु हमारी समझ में यह नहीं आता कि करें तो क्या करें। ऐसे वक्त में हमें और भी ज्यादा ध्यान से काम करना चाहिए। हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए जिस कठिन श्रम और लगन की जरूरत होती है उसकी कोई कमी नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि हमारे पास सब कुछ है। आवश्यकता है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने की। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त पदार्थ पृथ्वी पर उपलब्ध है। अब यदि कोई भी उस संपत्ति का उपयोग न करे तो उसमें किसका दोष है? यदि कोई उसे ग्रहण करने में आनाकानी करे या आलस्य करे तो क्या कहा जा सकता है? कहावत मशहूर है, आप घोड़े को तो पानी तक ले जा रहे हैं, किंतु यदि घोड़ा उसे न पीना चाहे तो क्या करेंगे आप? अपने आलस, अपने अकर्मण्यता, लापरवाही के कारण हम इस प्रकार आगे नहीं बढ़ पाते जैसा कि हमको करना चाहिए। दुनिया का निर्माण आनंद और सुख के लिए किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि उसका निर्मित मानव किसी प्रकार से अभावग्रस्त रहे। उसने अपने सारे साधन किए। वास्तव में हमारा जन्म सुख, शांति और संपन्नता के साथ जीवन यापन के लिए हुआ है। यह दुनिया हमारे उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ दुखी न होकर आनंदमय होना चाहिए। हमारे जीवन का अर्थ अय्यासी उच्छृंखलता नहीं है। विलासिता, उच्छृंखलता हमें पतन की ओर ले जाती है। आनंद का अर्थ है अपने व्यक्तित्व का विचार। नैतिकता ही हमें उत्थान की ओर ले जाती है। आनंद का अर्थ है सुख, शांति, समृद्धि और सद्भावना।
दुख, दरिद्र और ईर्ष्या कुविचारों का परिणाम है। आनंद जीवन का दूसरा नाम है। हृदय की स्वच्छता, धीरज रखना ही सफलता की प्रमुख सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में उस समय तक आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी जब तक कि वह अपने मन से ईर्ष्या, आलस आदि को हटा नहीं देता है। इनको हटाने के बाद ही उसका हृदय निर्मल होगा और तब उसके मन में आनंद आ सकेगा। कलुषताओं का द्वंद्व आनंद को समाप्त कर देता है। समता का अभाव जीवन में विसंगति उत्पन्न कर देता है। विसंगतियां जीवन के उज्जवल पथ पर इस प्रकार छा जाया करती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास और श्रद्धा ही जीवन को अलौकिक करते हैं। इससे जीवन में शुचिता, निर्मलता और स्वच्छता आती है। इनसे ही जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम की सरिता का संचार करता है। हमारा मन उदार होना चाहिए। संकीर्ण मन संकीर्ण भावनाओं से भरा रहेगा और हम कभी भी अपने लिए अच्छा स्थान नहीं बना सकते। हमारे जीवन में पवित्रता बहुत आवश्यक है। मन की पवित्रता के साथ साथ हमारे रहन सहन में भी पवित्रता आवश्यक है। यह जरूरी नहीं कि आपके पास बंगला हो या शीश महल और सारे साधन हों तभी आप साफ सफाई के साथ रह सकते हैं। यह गलत धारणा है। अपने सीमित स्थान और सीमित सामान के बावजूद उस सबको साफ सफाई से रखकर पवित्रता बनाई जा सकती है। यह कोई जरूरी नहीं कि आपके आसपास 8-10 कपड़े हों तभी आप सफाई से रह सकते हैं। 2 कपड़े रखने वाले भी इतने साफ सुथरे ढंग से रहते हैं कि क्या कहना। भावना भर होनी चाहिए। साफ सफाई और पवित्रता से मन प्रसन्न रहता है और काम करने में भी मन लगता है। गंदगी के पास बैठकर भला आप क्या सुख पा सकते हैं। कोल्हू के बैल की तरह हमें आंखों पर पट्टियां बांधकर नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार का रुख हमें पोंगापंथी बना देता है। समृद्धि कभी भी पोंगापंथियों को नहीं मिलती, केवल कर्मठ व्यक्ति के हृदय में ही निवास करती है। कर्मठ मन में नए नए विचार आते हैं और वह उसको प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। रूढ़ियों में फंसा मन केवल एक स्थान पर स्थिर होकर रह जाता है। उसे कुछ भी नहीं सूझता। ऐसा व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता का प्रथम सोपान सृजन है। मन में सृजन का उद्गम मुक्त, सरल, स्वच्छंद ही होता है। सफलता की सबसे बड़ी शत्रु है संकीर्णता। किसी बंदरिया के समान अपने मरे बच्चे को छाती से लगाए घूमना सफलता नहीं कहलाती। जीवन धड़कनों वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य सामाजिक परिस्थितियों, असमानताओं के कारण निर्धन नहीं होता। यह कहना कि सामाजिक परिस्थितियों या असमानताओं के कारण निर्धनता आती है गलत है। समाजशास्त्री इस प्रकार की धारणाओं को गलत ठहरा चुके हैं। इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है। सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को निर्धन बनाती है। उसे रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। सामाजिक असमानताओं, संपत्ति का बंटवारा, जातिगत व्यवस्था के कारण भी मनुष्य निर्धन होता है, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। पर जिसने इन सबके विरुद्ध संघर्ष किया वह सफलता पाता है। ये बाधाएं कर्मठता से पार की जा सकती है। इंसान है। अगर वह अपनी सामर्थ्य को पहचान ले तो फिर सब कुछ कर सकता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। जीवन को कर्मठ बनाना ही सफलता का रहस्य है। सफलता तब तक पास नहीं फटकती जब तक कि कर्मठता ना हो। प्रायः आत्मविश्लेषण करने के बजाय हम संसार पर दोषारोपण करते हैं। यही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें स्वयं आत्मविश्वास करके देखना चाहिए, आत्मविश्लेषण करके देखना चाहिए कि हमारी वर्तमान परिस्थिति या असफलताओं के लिए कौन जिम्मेदार है। सूक्ष्मता और ईमानदारी के साथ हम आत्मविवेचन करें तो इसके लिए अपने को ही दोषी पाएंगे। सफलता सद्गुणों से आती है, हेराफेरी के साथ नहीं। जो यह धारणा है कि केवल भाग्य के ही कारण लोग धनी हो जाते हैं, एक अकर्मण्य धनी एक निर्धन हो जाता है। सफलता या समृद्धि का मूल मंत्र, मूल रहस्य अपने में आत्मविश्वास बनाकर संघर्ष करना है। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी आत्मा आपसे जैसा कहे वैसा ही आपको करना चाहिए। इस बारे में आत्मा का निर्णय अंतिम माने। दुनिया के तमाम रूप आपको गुमराह कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ऐसे भी धनी देखे होंगे जो निहायत निखट्टू के रूप में जाने जाते हैं। न ही खुद खाते हैं और न दूसरों को खाने देते हैं। अपना पेट काटकर हड्डियां
गलाकर केवल जोड़ते चले जाते हैं। ऐसे अमीरी किस काम की? इस प्रकार की अमीरी पर धिक्कार है। इसी प्रकार जब कुछ लोग साधारण सी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें अभिमान आ जाता है। फलतः कुछ दिनों के बाद सफलता उनके हाथ से निकल जाया करती है। चुनाव में आपने देखा होगा कि किस प्रकार उम्मीदवार विनम्रता के साथ आपके पास आते हैं, आपके असहयोग के बल पर अक्सर चुनाव जीत जाते हैं, तो उनमें से कुछ अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद उनमें इतना घमंड आ जाता है कि जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो वह मिलने से भी इनकार कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप अगली बार उनको समर्थन नहीं देते, फिर वे धराशायी हो जाया करते हैं। सफलता प्राप्त करने के बाद आदमी में आ गया घमंड उसको बर्बाद कर डालता है। सफलता प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य जितना विनम्र रहेगा, सफलता उसके पास उसी प्रकार रहेगी और साथ ही वह नई नई सफलताएं भी प्राप्त करता जाएगा। एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद नई सफलताएं प्राप्त करना आसान हो जाता है। यदि एक बार हम यह जान लें कि शक्ति का उद्गम जिसके बल पर हम सफलता प्राप्त करते हैं हमारे भीतर है, तो फिर हमको नई नई सफलताएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न होगी। हमारे भीतर प्रेरणा का ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका हम बराबर लाभ उठा सकते हैं। यह एक ऐसा अमृत है जो हमारा शुष्क जीवन सदा हरियाली से भरा रख सकता है। केवल एक इसी अंतः प्रेरणा की शक्ति के बल पर हम संसार का सारा खजाना प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से देखें तो हम अपने में ही वही पाते हैं जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। आपको अपना जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप नौकरी, व्यापार आदि नाना प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए आप अपना कार्यक्रम बनाते हैं, प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आपको धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब आप सफलता के लिए प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लगातार प्रयत्न ही आपको मंजिल पर ले जाएगा। आवश्यकता केवल सही ढंग से सोचने, विचारने और कार्य करने की है। प्राय ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते नहीं, उस पर अमल नहीं करते। इसी कारण इसी प्रकार का हमारा व्यवहार हो जाता है जो हमें सफलता से दूर ले जाया करता है। यह मनुष्य के बस में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार करे। जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता है। कभी भी स्वयं को हीन भावनाओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हृदय में व्यक्ति शक्ति का, कर्मठता का संचार करना चाहिए और फिर आपको दिखेगा कि आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली बन गया है। इंसान ही दुनिया भर का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और यदि सर्वश्रेष्ठ होकर भी इस श्रेष्ठता का लाभ नहीं उठा सकता तो फिर यह अनमोल जीवन व्यर्थ ही है। अगर हम सही रहेंगे तो हमारे अपने जीवन में कभी दुख न पा सकेंगे और हमारा जीवन सफलता का सुख भी पा सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सफलता आपकी दासी बन सकती है बशर्ते कि आप उसका रहस्य जान लें। गंदे मोहल्लों के निवासी, अन्नहीन, वस्त्रहीन बच्चों में न जाने के कितने ही भावी युग नेता छिपे होंगे। उनमें क्या त्रुटि है? बस केवल उन्हें अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। उन्हें यह पता नहीं कि भविष्य के महान मानव उन्हीं में छिपे हैं। ये साधारण क्लर्क या बेरे खाने मासे सामे का कार्य करने वाले कर्मचारी तक सामर्थ्य और स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होने पर महान क्रांति के अगुवा बन सकते हैं। अपनी शक्ति के गौरव का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य खुशामदी, जिहुजुरिया और दासी बनकर कभी नहीं रह सकता। उसमें उन्नति की ऊंची आकांक्षाएं ठाठे मारने लगती है। आज हम क्या हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप जीवन में क्या बन सकते हैं। कोई भी मनुष्य अपनी जमा पूंजी को घाटे के व्यापार में लगाने को तैयार नहीं होता। जो प्रगति नहीं कर रहा, स्पष्टता पूंजी को लाभ के काम में नहीं लगा रखा। मनुष्य के हृदय में जो पूंजी है उसका मूल धन की पूंजी से बढ़कर चढ़कर है। आप आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य उसका प्रयोग करे और ऐसे कामों में प्रयोग करे जो लाभ का हो। जिस व्यक्ति के पास बैंक में पर्याप्त धन जमा हो और वह समझता रहे कि वह अपना छोटा सा कर्जा नहीं उतार सकता, ठीक ऐसी ही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो समझ बैठा है कि वह अशक्त है। एक व्यक्ति के अंदर विभिन्न योग्यताओं की अपार पूंजी है, परंतु इस पूंजी का जब तक लाभकारी कार्यों में उपयोग नहीं होता तब तक किसी भी लाभ की आशा नहीं की जा सकती।
इतनी अपार पूंजी रखने पर भी यदि कोई मनुष्य दीनता का जीवन व्यतीत करे तो क्या उस पर आश्चर्य न होगा। धन्यवाद।